हेलो एवरीवन। तो बच्चों, ये आप वीडियो सोच रहे होंगे कि सर 16वां पे कमीशन तो बहुत पहले ही आ चुका है, इस पे आप नया वीडियो लेकर क्या आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें बीपीएससी TRE 4 चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इकोनॉमी वाले सेक्शन में। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि 16वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भारत सरकार ने लागू कर दिया है। इसलिए जब आयोग बनता है तब पिक्चर कुछ और होती है, और जब आयोग की रिकमेंडेशन यानी संतुतियां जो सरकार स्वीकार करती है उसके बाद कुछ और कहानी होती है। तो अब देखिए, जो नई परिभाषा जो दी गई है उसके अनुसार किस राज्य को क्या मिला और कौन कौन सी नई गाइडलाइन लागू की गई हैं। उसके पहले आपके मन में चल रहा होगा, सर थोड़ा सा हमें बता दीजिए ये जो पे कमीशन कब बना था, इसके अध्यक्ष कौन है, इन सब के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो चलिए यही से हम शुरुआत कर देते हैं। तो आप देखिए, जो 16वां पे कमीशन था, 16वां वित्त आयोग, ठीक है, ये जो वित्त आयोग गठित किए जाते हैं संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, इंक्लूडिंग बीपीएससी में। और 16वां वित्त आयोग या कोई भी वित्त आयोग कौन गठन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर। अब ध्यान रखेंगे, आपके मन में आ रहा होगा सर 16वां वित्त आयोग कब बना था, गठित किया गया था? तो ये डेट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम में ये एग्जैक्ट ये डेट पूछी थी, 31 दिसंबर 2023 को ये गठित किया गया था। अब ये पूछ सकता है इसकी सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक, यानी 5 वर्षों के लिए ये लागू होगी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वहीं इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनागेड़िया, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके सदस्यों के बारे में पूछ सकता है, एनी जॉर्ज मैथ्यू होंगी इसकी, मनोज पांडा, अजय नारायण झा और सौम्या कांति घोष। ये नाम बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इस आयोग ने कौन कौन सी चीजें दी हैं जिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट स्पीच के दौरान ही अपने भाषण में यह कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब स्वीकार की? तो बजट भाषण के दौरान। ठीक है, इसमें आप जानते हो जो पूरे देश में अगर पूरा देश 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 59 रुपये मिलते हैं केंद्र सरकार को और 41 रुपये मिलते हैं राज्य सरकारों को। यानी राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी? 41। और ये 15वें वित्त आयोग के समान है, इसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। जिसकी डिमांड की जा रही थी कि इसको 50% करने की मांग राज्य सरकारों द्वारा की जा रही थी। ठीक है, इसमें एक नई चीज बच्चे लाई गई है, ये आपके काम की है। अब देखिए, एक होता है क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल, यानी केंद्र सरकार का 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 41 रुपये सभी राज्यों में बांट दिए जाएंगे। अब
सभी राज्यों के लिए 41 में दिए गए, ये हो गया क्षैतिज। लेकिन इस 41 में से किस राज्य को कितना मिलेगा, इसे बोलेंगे वर्टिकल। तो ध्यान रखेंगे, जो वित्त आयोग होता है क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार के बंटवारे करता है। अब देखेंगे ये 41 जो परसेंट है वो किन मापदंडों के आधार पे है, ये है। ये चार्ट याद कर लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, यहां से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। पहले जो पॉपुलेशन की वेटेज 15 थी, अब 17.5 कर दी गई, ये याद रखिएगा। यानी जिन राज्यों की आबादी ज्यादा होगी उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। अब कहोगे जो सर दक्षिण के राज्य अच्छे काम कर रहे हैं उनको डिमोटिवेट किया गया है, मैं कहूंगा नहीं, उनके लिए एक नया प्रावधान लेके आया गया है जिसे बोलेंगे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अब वो राज्य जीडीपी में योगदान दे रहे हैं और उत्तर भारत के राज्य यूपी, बिहार, उड़ीसा वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे 10% का नुकसान होगा। अगर यहाँ पे आबादी का थोड़ा फायदा मिला है तो यहाँ घाटा भी तो है, क्योंकि जीडीपी में ज्यादा योगदान दक्षिण के राज्यों का है। तो ये आप देखेंगे नई, ये पूछेगा, ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी श्रेणी नई बनाई गई है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। वहीं डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या परफॉर्मेंस वो थोड़ा घटाया गया है। क्षेत्रफल वाले एरिया को, यानी जो बड़े राज्य थे उनको कम पैसा मिलेगा, पहले 15 था अब 10% हो गया। यानी अब जो बड़े राज्य थे उनमें ज्यादा आबादी थी, एरिया था, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ये भी नुकसान है उत्तर भारतीय राज्यों को। फॉरेस्ट कवर ये पहले इतना रखा गया है। पर कैपिटा जीडीपी में योगदान ये पहले 45 था, ये घटाया गया है। तो ये देखेंगे ये कुछ श्रेणियां हैं, इस आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम देखते हैं बिहार जैसे राज्यों को क्या मिला है, वो हम देखते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें 2 राज्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज होगा वो थोड़ा घटा है और बिहार का भी थोड़ा सा इसमें घटा है, लेकिन अगर ये अपने जीडीपी में सुधार करते हैं तो ये संख्या उनकी बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज ये हमारा क्लास बच्चे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, ताकि इस टाइप की वीडियो हम और अच्छे से शानदार तरीके से आपके लिए बना सकें। और वहां तक शेयर कीजिए जहां तक बच्चे ऐसी वीडियो को ढूंढ रहे हैं। और मेरी रेगुलर क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लेंगे, शाम को 7:30 बजे से होती है ईवीएस की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।